बहुत इजी चीजें हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। चारों के बारे में समझना। एक ब्रीदिंग के दौरान, एक ब्रीथ जब आप करते हो तो आप 500 ml ऑफ वॉल्यूम इनहेल करते हो और 500 आपके लंग्स बिल्कुल खाली हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। अगर लंग्स खाली हो गए तो डेथ हो जाएगी, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो टॉपिक एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी में गिवन है, नीट से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस ध्यान से वीडियो देखनी है, उसके बाद 5 मिनट लगा के एनसीईआरटी रीड करना, टॉपिक विल बी टोटली क्लियर एंड आप सारे नीट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एग्जैक्टली होता क्या है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में ब्रीदिंग की वॉल्यूम्स आती हैं कि आप ब्रीदिंग करते हो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी करते हो और फोर्सफुल ब्रीदिंग में कितनी करते हो, ये सब। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती हैं 4 तरह की। फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में दिस इज टीवी एंड दिस इज IRV। नेक्स्ट वन इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, short form is ERV and next is residual volume, short form is RV। तो हमें इन चारों के बारे में समझना है, बहुत इजी चीजें हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है जब आप नॉर्मल बैठे हुए हो या नॉर्मल कुछ भी काम कर रहे हो, उस टाइम पे कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हो या फिर एक्सहेल करते हो। अगेन, नॉर्मल फंक्शनिंग के टाइम पे आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड इसकी वैल्यू होती है ओनली 500 ml। मींस टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। मींस आप एक ब्रीदिंग के दौरान, एक ब्रीथ जब आप करते हो तो आप 500 ml ऑफ वॉल्यूम इनहेल करते हो और 500 वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सहेल करते हो। इज इट ओके? दिस इज सिंपली टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम पढ़ेंगे IRV। IRV होता है कि आप नॉर्मल इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम कितना इंस्पायर और इनहेल कर सकते हो बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मींस आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन की 500 ml, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इससे एक्स्ट्रा आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, कितनी आपकी इंस्पायरिंग, आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज IRV। और इसकी वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml। और इसके बाद आता है ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, आप नॉर्मल एक्सहेलेशन, आपने नॉर्मल जब सांस छोड़ी, एक्सहेल किया, एक्सपायर आउट किया, उसके बाद आप कितना मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर सकते हो बाय अ फोर्स, आप फोर्सफुल कितना एक्सपायरेशन कर सकते हो, दैट इज ERV। ERV होता है मात्र 1000 से 1100 ml। ERV की वैल्यू 1000 to 1100 ml। And last volume is RV, that is residual volume।
रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, मान लेते हैं आपने ईआरवी कर दिया, आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, तो क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स बिल्कुल खाली हो गए हैं? ऐसा नहीं होता। अगर लंग्स खाली हो गए तो डेथ हो जाएगी, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा बच जाती है। दैट रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 ml। इज इट ओके? तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपके सामने चार है। टाइडल वॉल्यूम दैट इज 500 ml, आईआरवी दैट इज 2500 to 3000 ml, नेक्स्ट ईआरवी दैट इज 1000 to 1100 ml, एंड लास्ट इज आरवी दैट इज 1100 to 1200 ml। सबसे कम वैल्यू ईआरवी की होती है, इसे याद रखना आप, क्वेश्चन आता है। तो सिंपल याद रखने का तरीका, इंसान का नेचर है वो देना कम जानता है, और ईआरवी हमें देनी है फोर्सफुली, तो ये सबसे कम ही होगी, बस नॉर्मल तरीका। ओके, नेक्स्ट इज, इसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी शॉर्ट फॉर्म इज आईसी। नेक्स्ट वन इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। Short form is EC. Next one is FRC, that is functional residual capacity. That is FRC. Another one is vital capacity. That is VC. And last one is total lung capacity. That is TLC. तो ये कैपेसिटीज हो गई हैं आपकी 5। अब हम इन कैपेसिटीज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सिंपल, आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, मैक्सिमम इंस्पायरेशन कितनी है आपकी, तो आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज आप नॉर्मल इंस्पायर कर सकते हो टाइडल वॉल्यूम के दौरान, और आईआरवी में आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हो। इसके अलावा तो कुछ इंस्पायर कर ही नहीं सकते ना आप। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, टीवी प्लस आईआरवी, सिंपल। तो आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी, फॉर्मूला याद रह जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट इज ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो। तो आप टाइडल वॉल्यूम के दौरान नॉर्मल एक्सपायर कर रहे थे, और टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप ईआरवी फोर्सफुल एक्सपायरेशन दैट इज ईआरवी एक्सपायर कर रहे थे। तो ईसी कितना हो गया आपका, ईसी इज टीवी प्लस ईआरवी। नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी सिंपल कि आप जब नॉर्मल बैठे हुए हो या नॉर्मल काम कर रहे हो तो आपके लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान। सोचना, नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान आपके लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है, दैट इज एफआरसी। अब सोचो क्या क्या रहता है नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान। ईआरवी, आरवी तो हमेशा ही रहती है, आरवी तो निकल ही नहीं सकती।
ईआरवी भी तो नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान आपके लंग्स में ही रहती है। ईआरवी कब जाती है बाहर? जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, नॉर्मली तो नहीं जाती। तो एफआरसी में क्या क्या आ गया है? एफआरसी में आ गया है आपका ईआरवी प्लस आरवी। नेक्स्ट इज वीसी। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाला। वाइटल कैपेसिटी में आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं याद कैसे रखना है। आपको कुछ ऐसा सोचना है कि आरवी ना आए, बाकी सब वॉल्यूम्स आ जाए। मतलब आरवी टोटल 4 वॉल्यूम्स थी, एक आरवी को हटा दो, बाकी तीनों वॉल्यूम वीसी में आती हैं। दैट इज आईआरवी, टीवी और ईआरवी। अब ये कैसे ला सकते हो, डेफिनेशन कैसे बनाओगे? अगर मैं फोर्सफुल इंस्पायर कर लूं, फोर्सफुल इंस्पायर कर लूं, और अब मैं मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकता हूं? पहले तो जो मैंने फोर्सफुल इंस्पायर किया वो निकालूंगा, आईआरवी निकालूंगा, फिर मैं नॉर्मल इंस्पायर जो किया था टीवी वो निकालूंगा, और मैं ईआरवी भी तो निकाल सकता हूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन से। तो तीनों आ गई। या फिर मैं फोर्सफुल एक्सपायर कर दूं, मैंने एक बैलून था वो फोर्सफुली पूरा फुला दिया जितनी मेरी कैपेसिटी थी, और उसके बाद मैं मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकता हूं? दैट इज पहले मैंने जो ईआरवी निकाला है वो मेरे लंग्स में वापस आएगी, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग दैट इज टीवी नॉर्मल वॉल्यूम वापस आएगी, और फिर मैक्सिमम इंस्पायर करूं तो फोर्सफुल के थ्रू मैं आईआरवी भी तो ले सकता हूं। तो वीसी में इन तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम आती है, दैट इज आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। ओके, एंड लास्ट वन इज टीएलसी। टीएलसी में सारी वॉल्यूम जोड़ दो, टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, दैट इज टीएलसी। अब एक मैं ग्राफ के थ्रू भी समझा रहा हूं, और वो ग्राफ नीट में आया हुआ है, आता रहता है, ध्यान से सुनिएगा। दिस तो आप ऐसे समझो, मैं ग्रीन वाला पेन यूज कर रहा हूं, ये है आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। दिस इज टाइडल वॉल्यूम, ये लिखा है यहां पे, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। तो ये बेसिकली टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं यहां देखो, यहां से नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और फिर मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर दिया, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन से ऊपर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए हमने वॉल्यूम कौन सी यूज की थी? आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ओके, अब आईआरवी के बाद आईआरवी यहां तक नॉर्मल आया। ये पहले जो आईआरवी आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर ली थी, इंस्पायर की थी, वो निकाली, फिर ये नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, और फिर अगर मैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दूं, नॉर्मल एक्सपायरेशन दैट इज टीवी के बाद एक मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दूं, तो उससे क्या बोलते हैं? ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये ईआरवी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने निकाली है, पहले ये वापस आएगी लंग्स में, फिर दोबारा से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब मैंने बोला था कि अगर आप पूरी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर भी दोगे, पूरा ईआरवी निकाल भी दोगे, तो भी आपके लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाएगी, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। इज इट ओके? तो वॉल्यूम्स हुई हमारी चारों यहां पे। अब हम आते हैं कैपेसिटीज पे, जो कैपेसिटीज मैंने पढ़ाई थी हम उस पे आते हैं वापस। तो वॉल्यूम्स खत्म हो गई, कैपेसिटी समझने के लिए फर्स्ट थी आईसी। आईसी इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कितना इंस्पायर कर सकते हो? नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक था एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो। एक्सपायर आप कर सकते हो, यहां पे देखो, आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर सकते हो प्लस फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हो, दिस इज ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। आईसी का फॉर्मूला क्या हो गया? टीवी प्लस आईआरवी, ईसी का टीवी प्लस ईआरवी। इसके अलावा अब इन दो के अलावा हमने कैपेसिटी में पढ़ा था एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज, आपकी बॉडी जब नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही थी तो लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर थी? तो भाई नॉर्मल फंक्शनिंग तो आपकी ये चल रही है ना, मतलब ERV कभी नहीं निकली और RV कभी नहीं निकली, और इन दोनों को हम जोड़ दें तो दिस लीड्स टू FRC, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, गिवन भी है इसमें। इज इट ओके? इसके अलावा मैंने बताया था वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ एयर, आप एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, या फिर आप एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन करके मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो। तो VC में आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, आप यहां तक आ गए, और आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो? पहले IRV निकाल सकते हो, फिर TV निकाल सकते हो, और फिर ERV निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसे सोच लो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके आप मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हो, पहले ERV, फिर TV एंड नेक्स्ट IRV। इज इट ओके? एंड लास्ट वन इज TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में तो आप सबको जोड़ दो A to Z। इज इट ओके? तो ये था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन आता है स्पायरोमीटर, एक वर्ड होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब स्पायरोमीटर से इनमें से वॉल्यूम, जो 4 वॉल्यूम है, दैट इज TV, IRV, ERV और RV, इनमें से कौन सी वॉल्यूम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं हो सकती? एंड द आंसर इज RV, क्योंकि RV तो हमेशा लंग्स में रहती है ना, वो तो कभी बाहर आ ही नहीं रही, तो आप उसे स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। और जिस जिस कैपेसिटी में RV ऐड हो रहा है, जैसे FRC के फॉर्मूले में RV है, TLC के फॉर्मूले में RV है, इन सबको भी आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। इज इट ओके? तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में अगेन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।